अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो क्या हर हिंदू 4 शादियां कर पाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यही कोई सवाल जबरदस्ती मेरा थोड़ी है। ना है। यही सवाल मेरा है कि भाई कर दो ना, कर दो। ये भी क्यों छोड़ो, ये भी कर दो। और कर दो में जो स्वतंत्रता नहीं वहां पे है, मतलब, वो रुकिए स्वतंत्रता रुकिए, यहां भी हो। ऋषि वो ऋषि मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो हमारे सारे बच्चों के खतने होंगे? जी। चेतन जी, क्या अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो ये कोई जबरदस्ती है कि जो हिंदुइज्म में मान्यता है अथवा हिंदुत्व की मान्यता है वो सब पे थोपी जाएगी? थोड़ा बहुत तो इधर उधर से भी लेना चाहिए। मंदिर की जगह सारे गिरजाघर हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हर भारतीय को 4 शादियां करने का परमिशन होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हर मुसलमान को अमरनाथ की यात्रा पे एक बार जाना चाहिए। आई मीन, किस तरीके का मिक्स एंड मैच देखते हैं लॉयर साहब आप? निकाह देखिए हलाला भी सबसे सब जगह पहली आ बात है, जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है, राहत इंदौरी जी ने एक बड़ी अच्छा एक शेर कहा था। उन्होंने कहा था हम्म। सबका खून शामिल है इस धरती में, यहाँ की मिट्टी में। तो हम्म। यहाँ की मिट्टी में। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे आप क्या आदमी को आधा जलाएंगे और आधा दफनाएंगे, आप मुझे ये हम्म। बताइए। तो हम्म। ये देखिए, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन सब की बात है, देश में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है हम्म। मूलभूत मुद्दों के ऊपर। ये देश एक बहुत केपेबल देश है। डोंट यू कश्मीर की थिंक, बात डोंट करें, यू थिंक, डोंट यू थिंक चेतन जी, बिकॉज यू आर अ लॉयर, क्योंकि आप एक वकील हैं, डोंट यू थिंक कि हमारा संविधान और उसके तहत जितने भी कानून हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही हैं? क्या आपको नहीं नहीं लगता? देखिए, देखिए अगर आप कानून की बात करें तो कानून ने एक भी ऐसा चीज नहीं छोड़ी, एक भी सेक्शन, एक हम्म। भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो सब कुछ कवर नहीं करता हो। हमारे हम्म। संविधान में हर चीज, एक एक बिंदु के ऊपर बहुत अच्छे हम्म। से डिटेल चीजें बनाई गई हैं। ये जो हम्म। आर्टिकल, जो एक्ट्स बनते जाते हैं बार बार, इस तरह के कोड्स बनते जा रहे हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी ऋषि चीज की मिश्रा कोई जी, आवश्यकता नहीं है। ऋषि अब देखिए मिश्रा जी, रिफॉर्म अगर करना है तो ऋषि कोर्ट आ रहा रिफॉर्म की हूं, बात आ की रहा जाए। हूं, चेतन जी आता हूं मैं उस पे। ऋषि जी, जब सारे कानून सबके लिए समान हैं, धर्म की मान्यता और धार्मिक मान्यताएं अपनी अपनी अलाउड हैं, तो ये किस चिड़िया का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये मोर तो हमारे पास पहले से है। क्या कहते हैं ऋषि जी? देखिए ये राजनीतिक एजेंडा के अलावा कुछ नहीं है, बीजेपी का छुपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है। धर्म तो सबका अपना निजी आस्था है। धर्म जो है, हम्म। हम कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई किसी और को हम्म। मानता है, तो ये सबका अपना निजी आस्था है। मैं हम्म। चेतन जी जो पहले टेक में जो बोल रहे थे 370 को लेके, देखिए 370 हम्म। को कई बार डाइल्यूट किया गया है। निशांत जी, कई हम्म। बार डाइल्यूट किया गया है, लेकिन डाइल्यूट करने हम्म। से पहले वहां की आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया गया। ये पहली सरकार हम्म। ऐसी है, हिटलर साइज सरकार है, कि आप हम्म। 370 वहां हटाना चाहते हैं, लेकिन वहां के आवाम को चुने प्रतिनिधि और वहां के हम्म। आवाम को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। दूसरी तरफ हम्म। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया, क्या आपने चेतन जी से किया था कि जेएनयू हो या हम्म। मदरसा हो, सबको ये खत्म करना चाहते हैं। तो निशान जी, ये हम्म। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले क्या जाने जेएनयू की महत्व। लेकिन मैं आपको दो बातें बता दूं कि जेएनयू, एएमयू और जेएमआई, इनका महत्व जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और इस महत्व को जानते हुए ही वो हंगामा मचाते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, मैं फिर जाऊंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के पास एक बार, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो धमकी है ना, ये खास करके किसी धर्म विशेष के लोगों को या वर्ग विशेष के लोगों की तरफ होती है। सर, आप तो बंबई में रहते हैं, आपके बगल में एक राज्य है गोवा। दो सवाल उठाता हूं। एक तो वहां पे आज की तारीख में भी, क्योंकि सारा का सारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जैसे आपने 3 तलाक वाली बात कही थी ना, उस तरीके से मुसलमानों की संख्या, कितनी संख्या हो सकती है, शादी इस पे आकर के अटकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और किसी भी बात पे आके नहीं अटकता। ये बात को मैं समझता हूं, लेकिन इसमें बराबर। दो सवाल उठते हैं और दर्शकों को आप बताएं, आज पूरे भारत को बताएं रवि श्रीवास्तव जी, कि गोवा में एक से ज्यादा शादी करने का हिंदुओं के लिए ऑलरेडी मान्यता है, और क्यों है? और दूसरा, हिंदू मैरिज एक्ट 1962 जब आया, हिंदू मैरिज एक्ट 1962 जब आया, उससे पहले इस जमीन पे आजाद भारत और परतंत्र भारत में हिंदुओं को कितनी शादी करने की लिमिटेशन हमारा वेद पुराण देता है? निशांत जी, ये सब कोरी राजनीति करना और एक धर्म विशेष के लोगों को किस तरह से आप अपमानित कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें दबा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे राजा महाभारत के अंदर तो उनकी कितनी रानियां थी,
महाराजा दशरथ के 4 रानियां थी। ये तो हमारे अपने रामायण और पुराण जो हमें और आपको केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाए गए, हम वहीं से सीख करके आए हैं। तो ये कौन सी नई बात है? पर चेतन जी रुकिए, रवि जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। चेतन सिंह जी, मैं आपको अपना लॉयर रखने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट जाना है, हमको हमारा हिंदुइज्म वापस चाहिए। हमको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम की धमकी लोगों को देने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा हिंदुइज्म वापस चाहिए, जिसमें कितनी भी शादियां करी जाएं हिंदुओं द्वारा, पुरुष या स्त्री, इसकी कोई सीमा हिंदुइज्म में नहीं है, ना वेद में, ना पुराण में, ना किसी शैली के अंदर। देखिए, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जिस तरह से सरकार जिद कर रही है, निशान जी आप भी, मुझे ऐसे लग रहा है वैसे ही आप जिद कर रहे हैं अभी यहाँ पर। क्योंकि देखिए, जिद करने से कुछ नहीं होता। जो चीजें लिखी, संविधान ही हमारा भगवान है, संविधान ही हमारी होली बुक है, हमें उसी को मानना पड़ेगा। जो उसमें संविधान आया था 1950 में। नहीं चेतन जी, संविधान आया था 1950 में, हिंदू मैरिज एक्ट आया 62 में। देखिए वो 12 साल और उससे पहले की बात बताइए मुझे। मेरा हिंदुइज्म क्यों वापस नहीं दे रहे? रवि श्रीवास्तव जी बैठे हैं, अगर रवि श्रीवास्तव जी चाहते हैं कि वो हिंदुइज्म के हिसाब से 25-30 शादियां कर लें, क्योंकि वो राजा है, नहीं तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके हम मुसलमानों को लेकर के क्यों पीछे पड़े हैं सर? मेन मुद्दा वो है। हमारे देश में नाना करते करते 5000 से ज्यादा एक्ट्स हैं। अब ये जो एक्ट्स हैं उनको मानना पड़ेगा। हर किसी जो भारत का नागरिक है उसको उन्हीं एक्ट के मुताबिक, उन्हीं जो उसके अंदर प्रावधान है उनके मुताबिक ही रहना पड़ेगा, उनके मुताबिक ही जीना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कुछ चेंजेस, किसने बनाए वो एक्ट? देखिए हमारी सरकारों ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे जो मंत्री हैं उन सब ने मिलकर बनाए हैं। जो हमारे जो यहाँ पर संसद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबने मिलकर बनाए हैं। कितने पढ़े लिखे मंत्री हैं हमारे, हम जानते हैं सर, क्योंकि फिर वो सुप्रीम कोर्ट 500 लोग होते हैं, लगभग 500 लोग होते हैं पूरे 135 करोड़ लोगों के ऊपर। तो देखिए मंत्री की आपको लगता है कि ये मंत्री जो हैं, आपको लगता है मंत्री जो हैं, ये सांसद जो हैं, ये इतने पढ़े लिखे अगर होते, अगर, तो आज की तारीख में जो फार्मर बिल को लेकर के इतनी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व नहीं कर रहे होते। देखिए अब आपने जो अपनी बात बोली ना, पॉलिटिकल एजेंडा। देखिए संसद में क्या चलता है, जितने ज्यादा आपके जो फेवर के लोग हैं, अपने जो फेवर के लोग हैं, उस तरह की बातें ग्रुपिज्म बना के, जिस तरह से आपने अभी बताया 370 को डाइल्यूट करने के लिए क्या संसद के अंदर वोटिंग करी, इस तरह से बिल पास होता है। तो देखिए जो जिस तरह से बिल पास होने के बाद में जिस तरह से एक्ट बनता है, तो देखिए हमें समझना पड़ेगा ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करके ही हो सकता है। दूसरी बात देखिए, हमें जो आपने गोवा की बात करी, गोवा के अंदर इतने वो कर सकते हैं। देखिए हर राज्य का अपने अपना अलग है। अब असम में चले जाते हैं तो वहां पर मरने के बाद कुछ और प्रक्रिया करी जाती है, आदिवासियों का अपना अलग है। तो देखिए आपको ये, आप एक यूनिफॉर्म सिविल बना के इस तरह का कोई तरह की जो ये झुंझुना घुमा के, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये सिर्फ एक झुंझुना घुमाने वाली बात है। इसमें आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि जो हमें अपने देश को कैसे हम लोग आगे एक प्रगतिशील सोच दे सके, आगे उसको कैसे बढ़ा सके और कैसे लोगों को लेके आगे जा सके। इस तरह की जो बातें हैं, जो जुमलेबाजी है। जी बिल्कुल रवि श्रीवास्तव जी, हमें लगता है कि हमारे मित्र चेतन जी अब कुछ समय में इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, बिकॉज उनकी बात में बहुत दम है। खास करके रवि जी, आपसे मैं एक सवाल जरूर ये करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज के हालात हैं, खास करके पिछले कुछ महीनों में, जहां सरकार भारत की हो या राज्यों की हो, वो अपने आप को पाक साफ दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है।